राधे राधे भक्तों। तो आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ। इस कथा का नाम है यशोदा मैया ने पहली बार श्री जी की गोद कैसे भरी। तो इस कथा को आरंभ करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार की बात है, श्री जी और उनकी सखियां सब ऐसे ही वार्तालाप कर रही थी। श्री जी के मन में एक विचार आया कि आज मैं गोकुल जाऊंगी। जैसे ही ये विचार आया तो ललिता जी और विशाखा जी से कहा कि आज मेरे को वृंदावन जाना है, गोकुल जाना है। तो जो सब सखियां बोलने लगी, हम ना ही लेके जावेंगे श्री जी आपको वहाँ पे। आपको पता ना है वहाँ पे एक माखन चोर रहवे, चित चोर रहवे, आपका मन हर लेगो और जो है हम नहीं लेके जावेंगे। श्री जी ने थोड़ा सोचो और बोली कि अच्छा चलो, गोकुल के भीतर ना ही जावेंगे, बस ऐसे ही डोल के आ जावेंगे। सारी सखियां मान गई और चलने लगे। गोकुल की ओर जैसे ही बढ़ने लगे तो सखियां कम होती गई और अंत में श्री जी ही शेष बची। और श्री जी ने देखो कि कोई सखियां नहीं है और तो उन्होंने गोकुल के अंदर प्रवेश कियो। अब जैसे ही गोकुल के अंदर प्रवेश कियो तो यमुना तट पर जाकर के बैठ गई और विचार करने लगी कि मैं क्या करूं, कौन सा खेल खेलूं। उधर दूसरी ओर श्याम सुंदर अपने सखा के साथ खेल रहे थे गेंद से। उनकी गेंद नदी में जाकर के गिर गई। अब जैसे ही नदी में जाकर के उन्होंने ढूंढो तो वहाँ पे एक सुंदर सी सुकुमारी कन्या बैठी हुई थी। नीलांबरी शोभित सोने के हार, सोने की पायल, इतने सुंदर रूप को देख करके श्याम सुंदर विचार करने लगे कि ये महिला कौन है, ये सुकुमारी लाली कौन है। श्याम सुंदर कहने लगे कि ये लाली कहाँ से आई है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि सोचो मत, स्वर्ण सा रूप है और इतनी छोटी सी लाली कहाँ से आई है। इतने में ही श्री जी ने पीछे मुड़ को देखो तो छोटो सा लाला श्याम वर्ण को खड़ो था। और जैसे ही श्री जी पे नजर गई तो दोनों के नयन मिल गए और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। श्याम सुंदर कहने लगे कि तुम कहाँ से आई हो। श्री जी बोली, मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु जी की दुलारी नन्ही सी किशोरी हूँ। श्याम सुंदर बोले, तुम यहाँ को काय को बैठी हो। श्री जी बोली, बस ऐसी ही डोलती डोलती यहाँ पे तो आ गई, पर अपना रास्ता भूल गई। अब मैं क्या करूँ, कैसे बरसाना जाऊँ। वैसे तो मैं यहाँ आती नहीं क्योंकि मेरे को भय लगता है। यहाँ पे एक माखन चोर रहता है, तुम जानते हो वो कौन है। श्याम सुंदर बोले, मुझे तो नहीं पता है कि वो माखन चोर कौन है। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, चलो खेलने चलते हैं, मेरे संग खेलो। अब दोनों छोटे से लाला और छोटी सी लाली दोनों हाथ पकड़ करके एक साथ पहली बार खेलने जा रहे हैं। अब श्याम सुंदर अपने घर चले गए, श्री जी अपने घर चली गई। अब अगले दिन श्री जी चिंतन करें कि वो श्याम वर्णीय श्याम सुंदर कहाँ पे हैं। और वहाँ पे श्याम सुंदर चिंतन कर रहे हैं कि वो सुंदर स्वर्ण वर्णीय श्री राधा अगर मुझे मिले तो मैं दर्शन करूं। अब श्री जी खुद गोकुल के लिए प्रस्थान कर गई और गोकुल पहुँचते ही जैसे ही नंद भवन की ओर बढ़ी तो उन्होंने सुना, कन्हैया अपनी मैया से कहते हैं, सौ खाऊं पर घर नाही जाऊं, मैया अब न करूँगो चोरी। पर सच्ची कहे कब लावेगी, मुझको तू दुल्हन गोरी।
यहाँ पे कन्हैया और मैया का वार्तालाप चल ही रहा था। तभी किशोरी जी नंद भवन के भीतर आ गईं और कहने लगी, कोई है, कोई है, यहाँ पे कोई कन्हैया रहता है। ये सुनकर के यशोदा मैया बाहर आई और जैसे ही लाली को देखो तो ऐसो मन करो, इतना प्रेम उबड़ो कि यशोदा मैया ने राधा रानी को गले से लगा लिया। यशोदा मैया ने जैसे ही अपने गले से लगायो तो मानो ऐसा लगो कि कन्हैया ही गले लग गयो। ऐसा अनुभव हुओ कि जैसे कन्हैया को गले लगाने में होवे वैसे ही श्री जी को लगाने में भी हो रही हो और प्रेम के अश्रु बहे जा रहे हैं। फिर जो है यशोदा मैया ने श्री जी को बिठायो और पूछो कि हे लाली, तुम कहाँ ते आई हो। श्री जी बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, वृषभानु जी की लाली हूँ। यशोदा मैया बोली, अच्छा अच्छा, वो वृषभानु जो मोटो मोटो काजल लगावे, ऐते तो बड़ो बूढ़ो हो गयो है, बड़ी बातें बनावे। तब भी श्री जी बोली, मैया ऐसे ना ही कहो हमारे बाबा को। यशोदा मैया बोली, मैं उनकी निंदा कोई ना कर रही हूँ। ब्रज में तो ऐसे ही बोलो जावे, टेढ़ो ना बोले तो ब्रज की भाषा पूरी ना होवे। हमारे यहाँ तो गाली देने से उम्र बढ़े। अब यशोदा मैया से रुका नहीं गया, लाली से बोली कि यहाँ बैठ जावे और पूछा कि मैं तेरो श्रृंगार कर दूँ। श्री जी बोली, नहीं मैया गुस्सा हो जावेंगी। यशोदा मैया बोली, ना होवेंगी, कह दियो यशोदा मैया ने कियो है। श्री जी बोली, तो कर ही दो। अब यशोदा मैया ने श्री जी को श्रृंगार कियो, चुनरी उड़ाई, मांग भरी, माला पहनाई, सोने के हार पहनाए, कुंडल पहनाए, नथनी पहनाई, नीचे पायल पहनाई, चूड़ियाँ पहनाई, अच्छो सो श्रृंगार कर करके श्री जी को जो है बरसाने के लिए भेज दियो। श्री जी लाला से बोली कि अब हम आ गए, अब तुम भी आइयो हमारे घर बरसाने में। अब श्री जी बरसाने के लिए लौट गई, पूर्ण श्रृंगार किए हुए है। वहाँ पे कीर्ति मैया ढूंढे, मेरी लाली कहाँ गई, मेरी लाली कहाँ गई, परेशान हुए तो सामने से श्री जी चलती भी आ रही हैं, पूर्ण श्रृंगार किए हुए है। कीर्ति मैया पूछें, ये श्रृंगार किन्नो कर दियो, तो जो है श्री जी बोले कि ये श्रृंगार यशोदा मैया ने कियो है। कीर्ति मैया को चिंता होने लगी। बरसाने की एक गोपी चित्रमासी, वो जो है सबको ब्याह रचाए। उनसे जाकर के कीर्ति मैया बोली कि ये मैं क्या समझूं, इसको मतलब पूर्ण श्रृंगार कर दियो और मैं क्या मतलब समझूं इसको। मासी बोली कि इसको तो साफ मतलब है कि यशोदा मैया अपने लाला से तेरी लाली को ब्याह करवाना चाहे। कीर्ति मैया बोली, मैं ही ना ही करवाऊंगी अपनों लाली को ब्याह उस काले कलूटे माखन चोर चिच्चोर से। आपने देखो है कि वो कितनो कारो है, मेरी राधा गोरी सी, वो कारो सा, वो बादल सा, मेरी राधा दूध सी गोरी सी। मासी बोली कि रूप रंग तो सबको अलग होवे, अब तेरी लाली को ऐसो थोड़ी होवे कि तेरी लाली को गोरो ही वर मिलेगो, काला भी मिल सके। और तू कह रही कि वो चोर है, तो ऐसे तो पूरा जगत चोर है, तो तू क्या लाली को ब्याह ही नहीं करेगी। इस स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं।
आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट्स में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना। बोलो जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आपको पद देखना पसंद है तो यहाँ पे क्लिक करें और देखें, और अगर आपको स्टोरी देखना पसंद है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको शो हो रही है, उसे चेकआउट करें। मिलते हैं हम ऐसी ही वीडियो के साथ। राधे राधे।